जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साधना बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वो एक रोग निवारक साधना है। सर्व रोग निवारक साधना है और माता महाकाली की साधना है ये। देखिए, सारे मंत्र फेल हो जाएं, लेकिन ये मंत्र बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा रोगों के बारे में बता देता हूं कि इससे जो है किस किस प्रकार के रोगों का निवारण हो सकता है। देखिए, जीवन जो है ये मनुष्य जीवन है और ये रोगों से ग्रस्त ही है, क्योंकि जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमेशा ये तो है नहीं कि भाई शरीर है, शरीर के साथ साथ कुछ गलत खा पी लिया या फिर कोई ऐसा रोग भी हमारे शरीर में आ जाता है कि जिसका कि दवाइयों के माध्यम से या आयुर्वेद के माध्यम से निदान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो रोगी होता है उस व्यक्ति का मनोबल बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो अपने आप को एक तनहा सा महसूस करने लगता है, अकेलापन वो महसूस करता है। और अधिकतर देखा गया है कि भाई जो रोगी व्यक्ति है उसके पास कोई बैठता है, कोई भी नहीं बैठना चाहता है उसके पास में, और न ही कोई उसके साथ रहता है। भाई सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, कोई घूमने निकल गया, कोई काम करने निकल गया, किसी को नौकरी है तो वहां जाना पड़ा। लेकिन अब रोगी रोगी बेचारा क्या करे, वो कहाँ जाए, क्योंकि वो तो खुद ही रोग से ग्रस्त है। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो रोगी होता है वो अकेलापन महसूस करता है और वो और धीरे 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 धरातल की तरफ निकलता हुआ चला जाता है। वो मन से बहुत कमजोर हो जाता है। हालांकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को किसी व्यक्ति की एक तरीके से उसकी सेवा ही करनी पड़ जाए तो फिर लोग उसे धिक्कारते भी हैं कि बाहरी तौर पर तो सब दिखावा करेंगे कि भाई हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, लेकिन उसकी ठीक प्रकार से सेवा भी नहीं कर पाते और मानसिक तौर से उसे गाली भी देते हैं पीछे। लेकिन जब रोगी किसी को कुछ करते हुए देखता है, कार्य करते हुए देखता है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भी ठीक होता तो मैं भी आज जाता कहीं या कोई कार्य करता, पर उसकी हालत ठीक नहीं है, उसकी ऐसी स्थिति है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में चाहे उसको कोई भी रोग हो, कई बार ऐसा होता है किसी को पीलिया का रोग होता है, किसी को मिर्गी का रोग होता है, या फिर किसी के सर में दर्द है, या फिर किसी को मधुमेह रोग है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज है, डॉक्टरों को भी पता नहीं लगता कि भाई ये बीमारी हो किस कारण से रही है, और पता भी लग जाए तो उसकी दवाई भी नहीं है। समस्या तो ये है ना। लेकिन ऐसे रोगों के लिए मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्रों में बहुत ताकत होती है, मंत्रों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनका ठीक प्रकार से जाप कर लेता है तो उसको सफलता तो उसको मिलती ही मिलती है। ये तो 100% प्रमाणिक है, क्योंकि मंत्र जो होते हैं ना, मंत्रों के माध्यम से देवता को वश में या देवी को वश में किया जाता है। उनको कार्य करना पड़ता है आपका, मंत्रों के माध्यम से उनके लिए वो विवश हो जाते हैं वो किसी भी कार्य को करने के लिए। क्योंकि मंत्र में कहते हैं ना कि 2.5 अक्षर होता है, लेकिन वो 2.5 अक्षर अगर किसी की समझ में आ गया, किसी ने उस 2.5 अक्षर को अगर सिद्ध कर लिया तो उसकी तो फिर बल्ले बल्ले है। लेकिन ये 2.5 अक्षर ही उसको जो है सिद्ध नहीं हो पाता है। हालांकि इनमें बहुत बड़ी ताकत होती है मंत्रों के अंदर। मंत्रों से हम किसी भी व्यक्ति को ठीक भी कर सकते हैं, किसी को बीमार भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मंत्रों के प्रभाव से हो जाता है। अब जिनको इन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले वीडियो में बताया कि जिन्होंने कभी अमेरिका नहीं देखा या अपने किसी बहुत पुराने जो सदियों गुजर गई हों, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया अमेरिका कहाँ है, तो वो कहेंगे अमेरिका है ही नहीं।
क्योंकि उन्होंने अमेरिका देखा ही नहीं, तो फिर अमेरिका को कैसे बता पाएंगे वो। लेकिन जो लोग देख चुके हैं, जो जा चुके हैं, वो कहेंगे कि जी अमेरिका भी है। तो इसलिए जो इन चीज़ों को समझ चुके हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने इनका प्रभाव देखा है, तो वो समझ जाएंगे, बाकी तो नहीं समझ पाएंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति मैसेज करते हैं अगर जी साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी, कोई भी साधना है, तो देखिए साधना मेरे बताने से पूरी नहीं होगी, साधना आपके करने से पूरी होगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका भाव कितना है, कितना आपके अंदर धैर्य है, कितना आप साहस के साथ में साधना को शुरू करते हो। वही एक व्यक्ति एक साधना को 21 दिन में पूरी कर लेता है, तो किसी व्यक्ति को 21 महीने में भी पूरी नहीं होती है। और दूसरी बात, मैसेज करते ही तुरंत कि मुझे आपसे बात करनी है, भाई पहले मैसेज में ही बता दो, जरूरी होगी तो बात भी हो जाएगी, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। तो इसलिए सभी व्यक्ति ज़्यादातर बात करने के चक्कर में ही ना रहें, मैसेज के माध्यम से भी जवाब आपको मिल जाता है। खैर, ये जो रोग निवारक मंत्र है, ये माता महाकाली का मंत्र है, और इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो आपको आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होगी, जो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। अगर ऐसी माला आपके को चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको कोरियर से ही मिलेगी, ठीक है। अब जब वो माला आप प्राप्त कर लेंगे, तो ये जो साधना है, इस साधना को उसी माला से आपको करना है, और किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है इसमें, केवल रुद्राक्ष माला की आवश्यकता है। साधना अपने आप में कठिन है, पर साधना जो है बिल्कुल एकदम सौम्य है, सरल साधना है, कोई तामसी साधना नहीं है, ये बहुत सौम्य साधना है। अपने घर पे ही आप इसको कर सकते हो, अपने पूजा घर में आप कर सकते हो, या एकांत रूम है आपके पास तो उसमें भी आप कर सकते हो। और इस मंत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का रोग हो, उसी रोग का आप निवारण कर सकते हो, और किसी भी व्यक्ति का कोई रोग हो उसका भी आप निवारण कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिद्ध करना है मंत्र और कैसे फिर प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो साधना है बता दिया मैंने कि सौम्य साधना है, लेकिन रात्रिकालीन साधना है, रात को ही करनी है। रात को 10 बजे के बाद, यानी 10 बजे आपको शुरू करनी है साधना, ठीक है। और इस साधना में एक आपको लकड़ी की चौकी चाहिए, और उस पर या तो लाल रंग का वस्त्र बिछा लें या काले रंग का वस्त्र बिछा लें। और दूसरा, एक 2 आपको धोती चाहिए, वो काले रंग की हो या लाल रंग की हो, लेकिन सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आपको चाहिए। लाल रंग के पुष्प हों, चावल हों, काले तिल हों, ले सकते हैं, और तेल का दीपक इसमें लगेगा, ठीक है। आसन लाल रंग का ले सकते हो, काला है तो वो भी यूज कर सकते हो। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है, ठीक है। अब साधना करनी किस दिन से है? इस साधना को आप होली से भी कर सकते हो, ग्रहण काल में भी कर सकते हो, नवरात्रि में भी कर सकते हो, शिवरात्रि में भी कर सकते हो, अक्षय तृतीया पे भी कर सकते हो, और किसी विशेष मुहूर्त पे भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। अगर कोई विशेष मुहूर्त नहीं है तो फिर आप इसको शनिवार से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप रात्रि को स्नान आदि करके शुद्ध हो करके अपना साधना कक्ष जो भी है आपका, वहाँ प्रवेश करेंगे। धोती आप धारण करेंगे, बिना सिला हुआ वस्त्र हो। अब रही स्त्रियों की बात कि भाई स्त्रियां कैसे करेंगी, तो वो भी आप बिना मतलब सिले हुए वस्त्र के ही धोती को धारण करके और साधना करेंगी, क्योंकि इस साधना तो आपको एकांत में करनी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप धोती लपेटेंगे, अगर सिला हुआ वस्त्र नहीं है तो लोग वहाँ से निकलेंगे तो क्या देखेंगे। तो इसलिए आपको एकांत में ही साधना करनी है,
ठीक है। और सामने चौकी लगा लेनी है, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और उस चौकी पर आपको अपने गुरु का चित्र, भगवान शिव का चित्र और माता काली का चित्र, ये जरूरी है। इस तीनों चित्र आपको रखने हैं। तेल का दीपक आपको लगा देना है, ठीक है। अगरबत्ती धूप बत्ती आप जला दें, पुष्प रख लें, थोड़ा सा जल रख लें, और चावल रखना चाहे चावल, काले तिल रखना चाहे काले तिल, वो भी वहां पर आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु आपके जो भी हैं, चाहे भगवान शिव गुरु हैं, या आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, या फिर कोई और गुरु हैं, जो भी हैं, और जिन्होंने गुरु मंत्र आपको दिया है वही आपके गुरु हैं, तो उन्हीं का आपको पूजन करना है। अब गुरुदेव को आपको टीका लगाना है, कुमकुम का या सिंदूर का या केसर का, जो भी आपके पास है, सिंदूर का आपको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, और धूप दीप से उनका पूजन करके और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें, और रुद्राक्ष की माला से ही कर लें, उसी माला से ही, जो भी आपका गुरु मंत्र है, ठीक है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करें। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। उसके बाद आप शिव पूजन कर लें और माता काली का आपको पूजन करना है। जिस प्रकार से गुरु जी का पूजन किया है उसी प्रकार से माता काली का आपको पूजन करना है, ठीक है। उनको भी टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, और प्रसाद अगर भोग के लिए ले सकते हो तो वो भी आप रख लें, और उस प्रसाद को फिर साधना के बाद स्वयं खा लें, ठीक है। अब इससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने चारों तरफ एक रक्षा विधान करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़े से आप हाथ में चावल ले लें और चावल लेकर के और मंत्र बोलते हुए सभी दिशाओं में अपने चारों तरफ चावल आप फेंक दें। मंत्र जो आपको बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए और चारों तरफ आपको चावल फेंक देने हैं। तो अब इस मंत्र से क्या होगा, ये बहुत ही तीव्र मंत्र है कि जो भी आपकी साधना करते टाइम किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अगर वो आपको प्रभावित करना चाहती है तो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो आपकी साधना कक्ष में आ ही नहीं पाएगी जहां तक आपके चावल बिखर गए हैं, ठीक है। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे तो फिर इसके बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के, और संकल्प लें कि मैं अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम लें कि हे माँ, आप मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता प्रदान करें, और उस जल को भूमि पर छोड़ दें। और देखिए, आपको संकल्प केवल प्रथम दिन ही लेना है, यानी कि पहले दिन ही आपको संकल्प लेना है, रोज रोज संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी जितना भी और कार्य है वो सब आपको प्रतिदिन उसी हिसाब से करना होगा। अगर आप चाहें तो गणेश पूजन भी कर सकते हैं, साथ में अपने कुल देवी कुल देवता का भी पूजन कर सकते हैं। अगर चाहो करना तो कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप माँ का ध्यान करेंगे केवल 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके माँ का ध्यान करें, और फिर रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब आपको जो मंत्र जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम ह्रीम
क्लीम क्लीम, कंकाली महाकाली खप्पर वाली, अमुकस्य अमुकम, व्याधि नास्य नास्य, समने स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब इस मंत्र की आपको 16 माला का आपको जाप करना है इसका, ठीक है। ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है कि 16 ही करनी है, लेकिन 16 से कम नहीं करना है आपको। 16 से ज़्यादा तो कर सकते हो। मान लिया कि आप चाहो कि मैं तो 21 माला का जाप करूंगा, तो फिर प्रतिदिन आपको 21 माला का ही जाप करना है, ठीक है। और ये 9 दिन की साधना है, 9 दिन तक आप इस साधना को करें। ये एक पहला चरण होता है 9 दिन तक का, ठीक है। तो 16 माला 9 दिन तक आपको साधना करनी है। और जो मंत्र आपको जपना है ना, जो मैंने बताया है, जो लिख करके भी दिया है आपको वीडियो में, उसी प्रकार से उसी स्वरूप में मंत्र का जाप करना है। यानी अमुकस्य अमुकम, ये शब्द आपको बोलना है। इसमें आपको किसी नाम को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मंत्र सिद्ध करेंगे, जब आप प्रयोग करेंगे, तब आपको इसमें नाम बोलना है। लेकिन जब मंत्र सिद्ध करेंगे तो फिर आपको जैसा मंत्र मैंने लिख के दिया है वैसा ही आपको मंत्र बोलना है, ठीक है। अब जब 9 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो 10वें दिन आपको क्या करना है? 10वें दिन आपको सुबह के टाइम ही, ठीक है, सुबह सुबह 11 बजे आपको हवन करना है। अब उस हवन में आपको क्या है कि दुकान पर आपको मिल जाती है हवन सामग्री, पैकेट में मिल जाती है। वो हवन सामग्री की का पैकेट ले आए और उसमें थोड़े से काले तिल आप मिला लें और थोड़ा सा उसमें घी मिला करके उसको पूरी तरीके से मिला लें, ठीक है। जब वो मिल जाए तो फिर आपको उसी दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके पूजन वगैरह करके गुरु जी का, शिव भगवान शिव का, जिसका भी आप रोज पूजन करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से पूजन करके दीपक जला करके और एक हवन कुंड रख लें। उसमें आम की लकड़ियां ले लें। आम की लकड़ियां बाजार में मिल जाती हैं, या फिर आपके गांव में या कहीं पर पेड़ हो तो सूखी लकड़ियां लेकर के आ सकते हो। लेकिन लकड़ी इतनी लेकर के आना कि जो कम से कम आप 1 घंटे या सवा घंटे तक आप हवन उसमें कर सकें। उन लकड़ियों को रख करके और कपूर की सहायता से अग्नि जलाएं उसमें। और सबसे पहले आपको जो आपका गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का को बोलते हुए अंत में स्वाहा आपको लगाना है, ठीक है। गुरु मंत्र बोलते टाइम, क्योंकि जब आप हवन करोगे तो हवन में मंत्र के लास्ट में स्वाहा आपको बोलना है, क्योंकि ये कोई साबर मंत्र नहीं है। और घी की आहुति आपको देनी है, चम्मच से घी की आहुति दें। केवल 5 या 11 आहुतियां गुरु मंत्र की जरूर दें। उसके बाद 1100 मंत्रों यानी कि 11 माला का आपको हवन करना है। गिनती के लिए उल्टे हाथ में रुद्राक्ष की माला पकड़ लें और सीधे हाथ से मंत्र बोलते रहें और आहुति सामग्री की उसमें डालते रहें। इस प्रकार से पूरी 11 माला का आपको हवन करना है, ठीक है। और जब लास्ट हो जाए, अंत में बिल्कुल एकदम लास्ट में एक अनार ला करके रखें पहले से ही। अनार होता है, जो फल होता है अनार का, उस अनार को ला के रखें और फिर आपको अनार की बलि दे देनी है। यानी आपको अनार जो है उसको आग अग्नि में वहीं पर रख देना है, ठीक है। तो ये बलि मानी जाएगी अनार की। तो इस प्रकार से आपका एक पुरस्चरण इसका पूरा हो जाएगा। अब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अगर मंत्र थोड़ा कम सिद्ध हो, मान लिया कि आप चाहते हैं कि भाई बहुत तीव्रता के साथ काम करे, रोगी जल्दी ठीक हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी पुनरावृत्ति को आप दोबारा से या तिबारा से, मतलब कि 2-3 बार आप इस पुनरावृत्ति को दोहरा सकते हैं। इसी प्रकार से इस साधना को कर सकते हैं। और उसमें फिर मंत्र में क्या होगा कि जब आप 2 या 3 बार आप इसकी पुनरावृत्ति कर लोगे तो फिर मंत्र में और भी तीव्र पावर आ जाएगी।
अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। इसका जो प्रयोग है, जहां मैंने अमुकस्य बताया है वहां पर आपको रोगी का नाम लेना है, ठीक है। और जहां अमुकम लिखा है वहां पर आपको रोग का नाम लेना है। मान लिया कि किसी व्यक्ति को मृगी का रोग है, अब उसका नाम जो भी है तो अमुकस्य की जगह उसका नाम लेंगे और अमुकम की जगह उस रोग का नाम लेंगे कि मृगी, ठीक है। मृगी व्याधि, नास्य समने स्वाहा, ये लास्ट तक पूरा बोलना है आपको। तो इसमें जोड़ देना है ये चीज। जब आप प्रयोग करेंगे किसी पर, किसी के रोग निवारण के लिए आप ये मंत्र जाप करेंगे। अब करना क्या है आपको, उसी प्रकार से आपको पूजन करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है, माता महाकाली का पूजन करना है और माता से प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के रोग का निवारण आप करना चाहते हैं। हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करनी है कि माँ उस व्यक्ति के रोग का निवारण करें, आप उसका शमन करें। और फिर आपको एक माला का आपको जाप करना है, केवल एक माला का, रुद्राक्ष की माला से ही करेंगे। केवल एक माला का आपको जाप करना है, लेकिन उसके रोगी का नाम और क्या उसको रोग है उस रोग का नाम आपको मंत्र के अंदर डाल करके अमुकस्य और अमुकम की जगह बोल करके ही आपको मंत्र जाप करना है। जब आप प्रयोग करेंगे उस वक्त सिद्ध करेंगे तो फिर आपको जैसा मंत्र मैंने बताया वैसा ही आपको सिद्ध करते टाइम आपको बोलना है, ठीक है। अब इस मंत्र को आप ग्रहण काल में भी जाप कर सकते हैं। भाई जैसे चंद्र ग्रहण आने वाला है या कोई सूर्य ग्रहण है, उस ग्रहण में भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण में आपको किसी पूजन की आवश्यकता नहीं है, केवल आसन डाल लें, एक तेल का दीपक जला लें और रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप शुरू कर दें। बस इतना कार्य आपको करना है, केवल मंत्र जाप करते रहें और कम से कम 21 माला से तो कर ही लें कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि 21 माला करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप फिर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भी आप कुछ दिनों तक एक एक माला का जाप जरूर करते रहें, क्योंकि पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पाता है एक ग्रहण में। तो इसलिए कुछ दिन तक एक एक माला का जाप जरूर करें और उसके बाद फिर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रहण में भी इसका जाप कर सकते हैं। और अगर आपने बिना ग्रहण के मतलब सिद्ध की है साधना, पुनरावर्ती भी करते हो और ग्रहण आ गया तो फिर ग्रहण में भी जप सकते हो, मतलब कि उसके अंदर पावर ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसलिए आप इस प्रकार से इस साधना को कर सकते हो और दूसरों के रोगों का निवारण भी कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी रोग हो। यानी ये सर्व रोग निवारक एक साधना है, ये मंत्र है माता महाकाली का। अब आपको इसमें नियम भी रखने हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का नियम इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नियम रखना ही रखना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करना है, मतलब कि आपके किसी कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, इस बात का ध्यान रखना। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना पीटना, ईर्ष्या रखना, ये सब चीजें साधना के टाइम पर बिल्कुल एकदम छोड़ दें। और दूसरा, आप जो सात्विक भोजन करें, इसमें आप शराब, मांस, मछली, ये सभी सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सौम्य साधना है, सात्विक साधना है। और आप अपने आचरण को शुद्ध रखें। बस जब तक आप साधना करें तब तक ये जरूरी है। साधना काल में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव होता है तो अनुभवों से घबराए नहीं, अनुभवों से घबराए नहीं, आपको होगा कुछ नहीं, लेकिन अनुभव आना इस बात का संकेत भी होता है कि आपकी साधना सही चल रही है। तो इसलिए डरे नहीं, बिल्कुल भी साधना को जारी रखें, आप उस मंजिल को बहुत जल्दी पा लेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं हो
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी साधना खराब गई, बेकार गई उसकी साधना। कोई भी साधना अगर आप कर रहे हैं तो अनुभव अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो ये भी एक विघ्न होता है जिससे कि आप साधना को छोड़ दें, उस साधना को गल्फ मान करके, झूठ मान करके और साधना छोड़ दें, और वो देव आपको मतलब कृपा देने से बच जाए। तो इसलिए ये भी एक विघ्न होता है। इसलिए ये ना समझे कि अगर साधना में विघ्न, आपके साधना में अनुभव नहीं हो रहे हैं तो भाई ये साधना बेकार है, या हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है। ये अपनी उसमें मत लगाइए बुद्धि को, आप सिर्फ साधना पर ध्यान लगाइए, दूसरी और चीज़ों से ध्यान हटा करके केवल साधना पर ध्यान रखें बस। तो ये साधना आप करके लेकिन इसके बदले में आपको कोई पारितोषिक नहीं लेना है, कोई पैसा वगैरह नहीं लेना है। आप इस कार्य के बदले कि भाई मैं तेरा रोग ठीक कर दूंगा, कोई कहने लगे 10,000 रुपये दे दूंगा, तो आप उसके बदले में कोई पैसा ना ले, क्योंकि अगर आप पैसा लेना शुरू कर देंगे तो आपकी सिद्धि व्यर्थ चली जाएगी, साधना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस मात्र और इसका यदा कदा हवन भी आप करते रहें, कभी कभी जाप भी करते रहें, जिससे कि मंत्र में पावर बनी रहे। तो देखिए ये साधना मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।